जय शिव शंकर। वेलकम टू द क्विक रिव्यू ऑफ द न्यू इलेक्ट्रिक इन द मार्केट। एंट्री लेवल, अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली और चीप इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर एक प्रीमियम, फीचर रिच, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट्स अगर देख रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द न्यू किया सेरोस ईवी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ एंड ये है द नई किया सेरोस इलेक्ट्रिक। और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, चलाने में कैसी है, रेंज क्या है, सब बताऊंगा। एंड तक वीडियो जरूर देखना। मोस्टली सिरोस आइस जैसा डिजाइन ही आपको ईवी में मिलेगा। तो ये डिजाइन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं। मेरा मानना ये है कि किया की बाकी कार्स ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइन है, बट ये भी ग्रो हो जाता है आपके ऊपर जब आप थोड़ा देखते रहते हो, एंजॉय करते हो। स्पेशली ये एक्स लाइन का मैट ब्लैक कलर लुक्स रियली नाइस। बेस वेरिएंट से ही आपको ऑल एलईडी लाइट्स मिल जाती है अपनी गाड़ी में। एक छोटी सी प्रॉब्लम, रिवर्स लाइट कुछ ज्यादा ही नीचे है। तो अगर गाड़ी बिल्कुल आपके पास कोई होगी और आप रिवर्स करना चाहते होगे तो इधर वाले ड्राइवर को तो दिखेगा ही नहीं कि रिवर्स लाइट ऑन हो गई है, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी। ये प्रॉब्लम सेल्टोस में भी है। बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का इसकी स्पेस मैनेजमेंट। किया को तो ऑस्कर मिलना चाहिए एक सब 4 मीटर कैटेगरी गाड़ी में इतनी ज्यादा स्पेस देने के लिए, और फीचर्स भी पूरे हैं। इनफैक्ट किसी भी सब 4 मीटर कैटेगरी गाड़ी से सेरोस में सबसे ज्यादा फीचर्स भी दिए जाते हैं। चाहे 30 इंचेस की ट्यूनिटी डिस्प्ले हो या फिर ड्यूल पेन पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट के साथ साथ रियर सीट्स वेंटिलेशन हो या फिर पडल लैंप्स, एडीएस लेवल 2 हो या फिर हाई क्वालिटी 360 डिग्री कैमरा, हामन के 8 स्पीकर्स हो या फिर ड्यूल डैश कैम इन दी HTX प्लस वेरिएंट। और अगर टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो आपको रियर सीट के नीचे एक सॉकेट भी दिया जाता है जिसपे आप प्लग करो और सब कुछ चला सकते हो। एक फीचर तो किया सेरोस ईवी का मुझे बहुत अल्टीमेट लगा, जरूरत नहीं थी उसकी लेकिन ब्रांड ने आगे बढ़कर दिया। 100 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और ऐसे नहीं कि शेयर्ड है, प्रॉपर 100 वॉट पावर डिलीवरी आपको यहाँ मिलती है। फोन, लैपटॉप फास्ट चार्ज करो, सिर्फ चार्ज नहीं, फास्टली चार्ज करो। बड़े पावर बैंक भी लगा सकते हो। टाइप सी पावर्ड मॉनिटर्स और कुछ प्रोजेक्टर्स भी आते हैं, वो भी आप इवन इसी पोर्ट से लगा पाएंगे। और जब इससे भी ज्यादा कुछ लगाना है तो ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, और इससे भी ज्यादा कुछ लगाना है तो प्रॉपर प्लग जो आपको मिल जाता है रियर सीट्स के नीचे, वहां पर तो आप बड़ी सी बड़ी चीजें भी लगा सकते हो। अब है तो ये गाड़ी ही, तो चलाने में कैसी है वो समझ लेते हैं। ईवी का बेनिफिट, सारे वेरिएंट्स ऑटोमेटिक, मैनुअल तो होता नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो बेस, मिडल, टॉप सब ऑटोमेटिक। और ईवी है तो टॉर्क हमेशा ज्यादा मिलेगी, और सारे वेरिएंट्स में ही आपको एक फन टू ड्राइव एलिमेंट मिल जाता है। तो ओवरटेकिंग हो, अपहिल हो या जस्ट फॉर फन, दिस कैन डू इट। लेकिन हर ईवी के एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। बैटरी वेट ज्यादा होने की वजह से सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफर और हार्ड वाली साइड पे रखना पड़ता है, जिसकी वजह से खराब रास्तों पे एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। लेकिन आई एम सरप्राइजिंगली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि किया सेरोस ईवी में सस्पेंशन का बहुत ध्यान रखा गया। हाईवे पे आपको ये प्लांटेड स्टेबल भी लगेगी, और सिटीज में काफी हद तक मैनेज कर पा रही है हर तरह का पॉटहोल। हल्की हल्की आवाज तो देखो अंदर आएगी, ऐसे नहीं बोल रहा कि सस्पेंशन बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन इन द ईवी सेगमेंट। चाहे से ऊपर वाला सेगमेंट देख लो, ऐसी सस्पेंशन हमने लास्ट XUV 9S में देखी थी, तो वहां पर भी सस्पेंशन आपको काफी सिटी फ्रेंडली भी मिल जाती है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये लिथियम आयन नहीं NMC बैटरीज है, यानी ARI क्लेम्ड, और रियल रेंज में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। 51.4 किलोवाट जो बड़ा बैटरी पैक है उसके साथ आपको 400 के आसपास आराम से रेंज मिल जाती है, और छोटे बैटरी पैक में भी आपको 340-50 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है इन द सिटीज। हाईवे पे दोनों की रेंज थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। अब दोनों बैटरी पैक्स में 2 लाख का डिफरेंस है, उस वजह से 42 किलोवाट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी समझ आता है। वो तो चार्ज भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको 42 किलोवाट का प्रॉपर रेंज टेस्ट देखना है तो कारगेट मीडिया को अभी सब्सक्राइबर फॉलो कर लो, बिकॉज उसे भी जल्दी अपलोड करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और बेस वेरिएंट में भी मिल जाता है। और रही बात एडास फीचर्स की, तो किया से तो हम ऑलवेज सेटिस्फाइड। लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, सब आपको बढ़िया मिल जाता है। बस ध्यान रखें, रियर वाले एडास फीचर्स आपको सेरोस ईवी में नहीं मिलते, बट जो फ्रंट वाले मिलते हैं 10 on 10। ओवरऑल इट्स एन इजी टू ड्राइव, फन टू ड्राइव एंड अ कार विद अ लॉट ऑफ फीचर्स टू प्ले विद। बाकी ईवीज मुझे इसलिए भी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वैल्यू कस्टमर को बहुत अच्छी मिल जाती है। जीएसटी पहले 5% ना कि 18 या 40%, और आरटीओ भी नहीं देना पड़ता, तो आपकी प्राइस का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाता है, क्योंकि चार्जर इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आउच। बाकी चार्जिंग स्पीड्स, कौन से चार्जर अवेलेबल है वो आपके चार्ट आपके सामने। 3.3 सिंपल वाला ही साथ में मिलेगा, बाकी सब एक्स्ट्रा पे करके लेने पड़ते हैं, 7.4 भी और 11 किलोवाट भी। ओह बाय द वे, 3 इयर्स की आपको व्हीकल वारंटी मिल जाती है, उसका 5 इयर्स भी एक्सटेंड करवा सकते हो, बट बैटरी पे आपको 15 इयर्स की वारंटी मिलती है, इवन विद द 42 किलोवाट बैटरी पैक, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और 42 किलोवाट बैटरी पैक से याद आया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो इसका बेस वेरिएंट ही है, क्योंकि 13.49 लाख पे आपको वो ऑटोमेटिक वाली फील मिल जाती है। अल्टीमेट सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप, साथ में आपको एलईडी फॉग लैम्प्स भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप, 30 इंचेस की ट्यूनिटी डिस्प्ले, तो वो सारी चीजें मिला के बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वो हो जाता है। बस एक ही चीज
चीज़ की कमी लगी कि अगर रियर कैमरा उसमें ऐड हो जाता तो वो 10 on 10 हो जाता और मैं बोलता सिर्फ वही वेरिएंट लो, जो कि मैं अभी भी थोड़ा सा वैसा ही कुछ बोलूँगा कि यार वो वेरिएंट बहुत वैल्यू फॉर मनी है। इससे पहले उसकी प्राइस बढ़े, और किया की अच्छी बात ये है कि वो बेस वेरिएंट्स भी अवेल कराते हैं, वो बेचते हैं और डे 1 डे 2 से ही बेचने वो शुरू कर देते हैं, रेदर देन कुछ XYZ ब्रांड जो बेस वेरिएंट देते ही नहीं है, सिर्फ लॉन्च की प्राइस कम करना है। एनीवेज किसी और ब्रांड की बात अभी नहीं करते। बात ये है कि किया सेरोस ईवी का बेस वेरिएंट परचेज कर सकते हो, दैट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। थोड़े फीचर चाहिए तो HTX की तरफ जा सकते हो, बट आई थिंक बेस बेस्ट है। उसके बाद HTX ले सकते हो, 42 किलोमीटर गुड है, लेकिन अगर वो नहीं बजट अलाउ करता है, गो फॉर द टॉप वेरिएंट, गो फॉर द प्रीमियम एक्सपीरियंस, गो फॉर ऑल द फीचर्स यू नीड। बस रियर एडस हो जाते 20 लाख में तो और मजा आ जाता। बस सीरोस ईवी में जब हम बोलते हैं ना फीचर्स बहुत ज़्यादा है, यही एक छोटा सा फीचर है जो मुझे कमी लगी है, क्योंकि रियर एडस एक्चुअल में काफ़ी सेफ्टी और हेल्प और ईजी कन्वीनियंस बना देते हैं आपकी गाड़ी को चलाने में। सो दिस वॉज द क्विक ड्राइव रिव्यू ऑफ द न्यू किया सेरोस ईवी। यू वांट टू वॉच द रेंज टेस्ट, यू वांट टू वॉच द इंग्लिश रिव्यू वीडियो, तो सब हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड टेल मी आप कौन सी गाड़ी का क्विक रिव्यू देखना चाहते हो। बाकी आगे आने वाले टाइम पे महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट एंड और बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, मारुति, किया, टाटा, ह्यूंडई सब की, तो उनके लिए भी कागा मीडिया को अभी फॉलो करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज इसके बारे में, इसका वेरिएंट एक्सप्लेन और इसके बेस वेरिएंट्स की वीडियो सब अपलोड करी जाएगी। मैं मिलता हूं आप सब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, जय शिव शंभू, बाय बाय।